मदरसा आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। भारत के मदरसों के बारे में, भारत के मदरसों में पढ़ने वाले मौलवी, मौलाना, उलमा, इन लोगों का भारत की आज़ादी में कितना योगदान है और इन्होंने क्या-क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा भारत के मदरसों के बारे में। भारत के मदरसों में पढ़ने वाले मौलवी, मौलाना, उलमा, इन लोगों का भारत की आज़ादी में कितना योगदान है और इन्होंने क्या-क्या किया, उनके बारे में आज मैं जानूँगा। उनमें से कुछ लोगों का नाम मैं भी बता देना चाहता हूँ। जैसे भारत की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले और मदरसे से फ़ारिग हुए थे और मदरसे से पढ़े हुए थे ये लोग, और ये लोग भारत की आज़ादी में बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़े। इन लोगों का मैं नाम बता रहा हूँ, कुछ लोगों का ऐसे तो नाम बहुत है, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अहमदुल्लाह शाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन खां और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो मदरसा में पढ़े हुए थे, वहाँ से फ़ारिग हुए थे। और इन मुस्लिम मौलवी, उलमा और मौलानाओं के अलावा भारत के बहुत ऐसे नेता और क्रांतिकारी हैं जो किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग भी मदरसा में शिक्षा ग्रहण किए हैं। जैसे राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। इनके अलावा और भी बहुत सारे क्रांतिकारी और नेता भारत के रहे हैं जो मदरसा में तालीम हासिल किए हैं, उर्दू, फ़ारसी और अरबिक भी। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कैसा ज़माना था जब सारे धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और मदरसा में भी शिक्षा ग्रहण करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी जानकारियाँ आप लोगों को गूगल और एआई से मिल जाएगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, हर जगह मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप सबको इन लोगों के बारे में भी जानकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि इनके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे गैर मज़हब है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और किसी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग भी मदरसा में शिक्षा ग्रहण किए हैं। और बहुत सारे नाम हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं, एआई का ज़माना है, एआई से पूछ सकते हैं और बहुत सारे इतिहास के किताबों में मिल जाएँगे और दिल्ली के इंडिया गेट पे भी मिल जाएगा कि किन-किन लोगों ने अपने देश के आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, निछावर कर दिया। तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ लोगों का नाम मैं बताया हूँ क्योंकि हज़ारों की तादाद में हैं। तो आज मैं बात करूँगा मदरसा में पढ़ने वालों के क्या-क्या मतलब योगदान है भारत के लिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ के कुछ मदरसों के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन खान है और मेरा जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है एम लाइफ ट्रिपल एम, मेरा ही चैनल है और मैं मोहसिन खान हूँ। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िला के मधुन प्रखंड का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वी चंपारण ज़िला में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं प्रसिद्ध, जैसे चंदनमारा मदरसा जो ढाका प्रखंड और अनुमंडल के अंतर्गत आता है, और उसके बाद केसरिया प्रखंड के अंदर भी आता है एक मदरसा जो बैरिया मदरसा है, और हमारे मधुबन थाना के अंतर्गत जैसे मधुबन में भी मदरसा है, और जोगौलिया गुलाब खां में भी मदरसा है, हमारे रानीपुर गांव में भी मदरसा है। यानी छोटे बड़े तादाद में हर जगह हमारे चंपारण में मदरसा है। और जैसे दो नाम हमेशा आता है, जैसे चंदनमारा का और बैरिया का। तो मैंने चंदनमारा के बारे में बताना चाहूँगा। वहाँ पे मदनी चौक है और वहाँ पे काफ़ी लोग शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, और हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार लोग भी वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं अभी भी। और बैरिया मदरसा है, वहाँ भी बहुत सारे दोस्त मेरे पढ़े हुए हैं और पढ़ भी रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं भी उस मदरसे से मतलब मदरसे से नहीं, उस मदरसे में मैं एग्ज़ाम भी दिया हूँ, क्योंकि मदरसा से भी मेरा कुछ तालीम हासिल है, तो मेरा सेंटर वहाँ पड़ा हुआ था, तो वहाँ मैं गया हुआ था। तो मैं बात करूँगा चंदनवारा मदरसा का। चंदनवारा मदरसा में मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले साथी और रिश्तेदार हैं जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया, और उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, हिंदी हर एतबार से यानी दीनी और दुनियावी तालीम वहाँ मिलती है।
और दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करके मेरे बहुत सारे साथी और दोस्त आज इंडिया में भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बिहार में भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इंडिया में ही, और इंडिया के दूसरे स्टेट में भी कर रहे हैं बिहार के अलावा, और इंडिया के बाहर भी विदेश में भी बहुत सारे कार्यरत हैं, बहुत सारे लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, क्योंकि दीनी दुनिया उनको तालीम है और मदरसों में दीनी दुनिया तालीम दी जाती है। अब कुछ लोग हैं जो छोटे मदरसों को पकड़ लेते हैं कि हाँ, इसमें कहाँ होता है पढ़ाई, जो गांव लेवल पे होता है। पढ़ाई तो होती है लेकिन उसमें एक बड़े लेवल पर नहीं हो पाती है, जिससे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हाँ, यहाँ पढ़ाई वगैरह नहीं होता है। लेकिन वैसे लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे अभी फ़िलहाल में ही अपने भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी जो केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उन्होंने बहुत ही बेतुका बयान दिया है, वो बयान देने लायक नहीं था। उन्होंने कहा है कि भारत के मदरसों में यानी जो पढ़ाया जाता है, यानी मदरसा आतंकवादियों का फैक्ट्री है, यहाँ वहाँ आतंकवादियों को पैदा किया जाता है, ये मतलब हुआ ना। तो उन्होंने बहुत ही बेतुका और बेमतलब का बात किया है, जो हमने वीडियो बनाया था, पीछे आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही निराशाजनक रहा वीडियो, और वो अभी तक माफ़ी नहीं मांगे हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ और भी उनके जैसे सोच रखने वाले जितने भी अपने भारत देश में गैर मजहब हो या हमारे मजहब के हो, जिन लोगों को मदरसा पर विश्वास नहीं होता या मदरसा के तालीम पर यकीन नहीं होता है या वहाँ क्या होता है, उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग मदरसा में जाएँ, विजिट करें, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन रहे, या 1 बाय 1 करके आप हफ्ते-हफ्ते दिन रहें। जो मदरसा आपको पसंद है, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में है, किसी भी मदरसा में आप लोग जाइए, वहाँ रहिए, वहाँ सब कुछ इंतज़ाम होगा। आप जब बोल देंगे कि हाँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, यहाँ का हालात देखना चाहता हूँ, या नहीं भी बताइए, आप बगैर बताए हुए जाइए, डायरेक्ट विजिट कीजिए भेष बदल करके, फिर भी आपको मदरसे की सच्चाई बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वे में मिलेगी। हमारे मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। लेकिन कुछ मदरसों में दुनियावी तालीम पर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहाँ कम सुविधा होता है, क्योंकि छोटे पैमाने पे होता है। तो सरकार का काम है कि वहाँ उस मदरसे में सारा कुछ का इंतज़ाम किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, और जिस हिसाब से आज के दौर में शिक्षा होता है, चाहे स्कूल में या कहीं भी, वैसे मदरसों में भी शिक्षा करना चाहिए। हालाँकि बहुत सारे मदरसों में सरकार ने किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों को विश्वास नहीं है, उन लोगों को मदरसा में जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए कि मदरसा में कैसे-कैसे लोग रहते हैं और कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले मौलवी, उलमा और मौलाना कैसे रहते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कब-कब पढ़ाई करते हैं और क्या-क्या करते हैं, दुनियावी इस्लामिक तालीम कैसे लेते हैं और अपने देश के प्रति वो क्या सोच रखते हैं, सारा कुछ आप लोगों को वहाँ जानकारी मिल जाएगा। इसलिए मदरसा या मुस्लिम के किसी भी मदरसा को या मुस्लिम को संदेह के नज़र से न देखें कि वहाँ गलत हो रहा है या ये लोग गलत सोचते हैं या गलत करते हैं। आप लोग बाज़ाब्ता जाएँ, वहाँ रहें और इसकी सच्चाई को प्राप्त करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे गैर मज़हब साथी हैं, गैर मज़हब भाई हमारे भारत देश में, जो किसी और के बहकावे में आकर के मान लेते हैं कि हाँ, वाक़ई मदरसा सही नहीं है, मदरसा में गलत होता है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, जो भी है। तो उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने स्तर पर, जैसे आप किसी गाँव में, जैसे मेरे गाँव में ही है मदरसा रानीपुर में, मधुबन थाना में बहुत सारे मदरसा हैं, मधुबन में है, गुलाब खां में है, बहुत सारे हैं। तो वैसे साथी जो हमारे यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जाएँ वहाँ, बैठे, बातचीत करें मौलवी से, बच्चों से, यहाँ क्या होता है, और उस पर आप भी अपना सहमति जताएँ कि कैसे क्या करना है। उसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े मदरसे हैं, और जैसे चंपारण से बाहर आप जाएँगे तो यूपी में मदरसा है, जैसे यूपी में निचलौन मदरसा है जो महाराजगंज में पड़ता है, और परतावल मदरसा भी है, और उसके बाद में मुबारकपुर मदरसा, अशरफिया और देवबंद मदरसा है। बहुत सारे बड़े-बड़े मदरसे हैं भारत में, आप वहाँ जा कर के भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूर इस्लामिक तालीम ही लेते हैं, दुनियावी तालीम। मैंने बताया ना कि चंदनवाड़ा मदरसा में या बैरिया में या और भी बहुत सारे जगहों पे मेरे भाई खुद पढ़े हुए हैं, महाराजगंज निचलौन मदरसा से और परतावल मदरसा से, बहुत सारे जगहों से वो पढ़े हुए हैं मेरे भाई, और भी मेरे जानने वाले दोस्त रिश्तेदार भी पढ़े हुए हैं। उन लोगों के पास हर चीज़ का नॉलेज है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी, हर चीज़ का, यानी दीन दुनिया दोनों मालूम है उन लोगों को। तो हर चीज़ पढ़ाई होता है मदरसा में, संदेह की नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो अब मैं आऊँगा, बात करूँगा आपको मौजूदा टॉपिक पर, ये जो भारत की आज़ादी में जिन लोगों ने योगदान दिया, जैसे मैंने नाम बताया पीछे, तो भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे ऐसे मेरे मौलवी और उलमा जो थे, उन्होंने अपने जान को निछावर कर दिया।
जब भारत की आज़ादी की बात चल रही थी, जब आज़ादी की जंग छिड़ गई थी 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उस समय बहुत ही बड़े तादाद में मदरसा से पढ़े हुए मौलवी और उलमा ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, प्लानिंग किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और बहुत सारे लोग शामिल थे उसमें, बहुत सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जाति धर्म के लोग थे। उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर के चला और अपना प्लानिंग बनाया, और बहुत सारे जैसे आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जो मदरसा से ताल्लुक़ रखते थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बहुत सारी साजिशें की, और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने भारत के लिए अपने जान तक को निछावर कर दिया, अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप, घर परिवार को छोड़ कर के चले गए अपने देश के लिए, और कितने माँओं का गोद सूना हो गया, कितने औरतों की मांग की सिंदूर मिट गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। तो इतना आसान नहीं था भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। इसमें मुसलमानों का और इसमें मदरसा में पढ़ने वाले उलमाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बारे में आप लोग तफ़सील से, डिटेल से जानकारी आप लोग गूगल कर सकते हैं। गूगल का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, हर इंसान के पास मोबाइल है और लैपटॉप है, एआई का ज़माना है। आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों का या मदरसा में पढ़ने वाले मुसलमानों का कितना योगदान है, और उसमें कौन-कौन है, क्या-क्या नाम है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से आपको नाम बता देंगे, या जितना ज़्यादा नाम चाहेंगे मिल जाएगा, क्योंकि अनगिनत नाम है। हज़ारों लाखों ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी हैं, मुस्लिम उलमा हैं, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ते रहते अपने आप को निछावर कर दिया। और इसका प्रमाण आपको भारत की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पे मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे इतिहास के किताबों में मिल जाएगा, सारी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। बाकी तो गूगल और एआई का ज़माना है, उससे आप ले ही सकते हैं। अगर यकीन नहीं है तो इतिहास की किताब में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे मौलवी हैं, जब आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी 1857 से, उसके बाद से चलता रहा, 1947 तक भाग लेते रहे, और दिल्ली हो गया या पंजाब हो गया या लखनऊ हो गया, हर जगह बहुत सारे उलमाओं का कत्ल किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा, और उन्होंने अपने जान को निछावर कर दिया। और यहाँ तक कि उलमाओं को पेड़ के ऊपर लटका करके मारा गया, फांसी दे दी गई, जान से मार दिया गया, लटका करके गोलियाँ मार दी गई, गर्दनें काट दी गई। क्या मैं बताऊँ, बहुत दुःख की बात है। अगर उस वक्त जाए हम लोग, जैसे बहुत ही आसानी से आज हम लोग भारत की आज़ादी का जश्न मना लेते हैं जब भी 15 अगस्त आता है, तो लेकिन उनके कुर्बानियों को, अपने पूर्वजों के कुर्बानियों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ और बहुत ही मेहनत व मशक्क़त के बाद ये आज़ादी मिली है। कम से कम 200 साल से ज़्यादा अंग्रेज़ों का हुकूमत रहा, और उनकी हुकूमत के साथ लड़ते लड़ते कितना साल लगा होगा, सोचिए। आज हम लोगों का उम्र 35-40 साल हो रहा है, और इतने ही में हम लोग बहुत सारी चीज़ देख ली। और सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने कैसे लड़ते लड़ते, वन बाय वन करते करते 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आज़ाद कराया होगा। तो बहरहाल जो भी हो, इस वीडियो में मेरा टॉपिक यही था कि भारत के मदरसों का क्या हाल है, उसकी सच्चाई क्या है, और भारत के मदरसा में पढ़ने वाले मुस्लिम मौलवी उलमाओं का क्या योगदान रहा है, और अपने देश के लिए उन्होंने क्या किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ भारत के मुस्लिम क्रांतिकारी के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक पर बना चुका हूँ, क्योंकि अपने चैनल पर मैं ब्लॉग्स डालता हूँ, करंट मुद्दे पर, मौजूदा मुद्दे पर मैं न्यूज़ वगैरह डालता हूँ, और इतिहास के बारे में भी मैं बताता हूँ, खासकर भारत की क्रांतिकारी के बारे में। और आने वाले वीडियो में मैं और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो अपने भारत के दूसरे धर्म, समुदाय, क्षेत्र या जाति से आते हैं, उन लोगों के बारे में मैं बताऊंगा वन बाय वन करके, क्योंकि अभी मैं शुरुआत किया हूं, और ये संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में एक ही बार मैं सारे लोगों के बारे में बता दूं, क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे क्रांतिकारी हैं जो भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने देश को आज़ाद कराया और अपने जान को निछावर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि अब कोई हमारे भारत के मदरसों के बारे में गलत नहीं सोचेगा, गलत संदेह नहीं रखेगा। अगर उनको किसी तरह का संदेह है तो अपने करीबी मदरसे में जा कर के कुछ दिन रह सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है, दुनिया का तालीम दिया जाता है कि नहीं, दीनी तालीम के साथ साथ और भी उसमें जैसे क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे विधायक हो या सांसद हो, उन लोगों का काम है कि अपने इलाके के मदरसों पर ध्यान दें और उनके अंदर अभी जो दुनियावी जैसे तालीम चल रहा है उसके हिसाब से बदलाव करे। जैसे कंप्यूटर का ज़माना है, उसमें कंप्यूटर दे, और अगर शिक्षकों की बहाली करनी है तो शिक्षकों की बहाली करे। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है कि जितने भी
क्षेत्रीय नेता है वो लोग अपने अपने क्षेत्र के मदरसों पर ध्यान देंगे और जिन लोगों को संदेह है वो मदरसे में जाकर के इसका जानकारी ले लेंगे ताकि उनका संदेह खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी हैं जो गैर मजहब है या नहीं भी साथी हैं जो भारत के नागरिक है, वो किसी और के बहकावे में आकर के, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने गलत बात बोला कि मदरसा आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो कुछ लोग सुन कर के कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग तहकीकात करें, मुसलमानों के बस्ती में जाए, मुसलमानों के मदरसों में जाए और सारी जानकारियाँ इकट्ठा करें। इंशाअल्लाह आपको किसी भी तरह का गलत नॉलेज और गलत जानकारी नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो और जानकारी अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरा साथ दिया और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, लाइक कमेंट शेयर भी करते हैं, बहुत सारा सराहना करते हैं पीछे भी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए बने हुए हैं, नए अभी देख रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अगर नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कैसा आपको लगा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे लगे, किस तरह के बात आपको अच्छे लगे, कौन सा ऐसा पल था जो हमने बताया और आपको प्रेरित कर दिया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। जिस तरह से आपने सपोर्ट करके मुझे यहाँ तक बढ़ाया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को और मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता देंगे और इंशाअल्लाह एक दिन हम मुकाम हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आगे भी बने रहिएगा, हम उम्मीद करेंगे। बार बार गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि आप सबों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबों के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मेरे चैनल का ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और भारत के मदरसों में पढ़ने वाले जो भी मौलवी, मौलाना और उलमा जो थे, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान को बलिदान दे दिया, वो लोग अमर रहे और उनको याद किया जाए। और इस तरह की जानकारी अपने आने वाले नस्लों को बताना चाहिए और उम्मीद है कि मेरे वीडियोज़ के जरिए सारे लोगों को जानकारी मिल जाएगी जिन लोगों को अभी तक पता नहीं था, और आने वाले वक्त में भी नस्लों को जानकारी मिलेगी कि यूट्यूब पर वीडियो पड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।